प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से लिया गया एक अंश कैकेयी का अनुताप का अध्ययन करते हैं। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, तो कैकेयी का अनुताप का अर्थ हुआ कैकेयी का पश्चाताप। कैकेयी ने स्वार्थवश जो कार्य किए थे उसका उसे फल भुगतना पड़ा और उसी का पश्चाताप इस खंड में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि राजा दशरथ ने जब राम को राजा घोषित कर दिया तो सारे अयोध्यावासी खुशी मनाने लगे। उस समय संयोग से भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। मंथरा नामक दासी के बहकावे में आकर के रानी कैकेयी का मन परिवर्तित हो जाता है और वह राजा दशरथ से अपने दो वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग लेती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राम को वन जाना पड़ता है। राम को वन जाता हुआ देख करके राजा दशरथ इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या वापस आते हैं तो यहाँ के सारे कांड का उन्हें पता चलता है। वे बहुत ही लज्जित और दुखी होते हैं और अपनी माता को धिक्कारते हैं। गुरुओं और अन्य सभासदों के कहने पर वह अयोध्या का राज लेने को तैयार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि यह मेरे बड़े भैया राम का अधिकार है, मैं इसे कदापि नहीं ले सकता। अतः वह श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। उनके साथ सारी प्रजा, सेना और यहाँ तक कि तीनों माताएं भी चित्रकूट में जाती हैं। चित्रकूट में राम की कुटी के आगे रात में एक सभा का आयोजन होता है, जहाँ पर भरत अपने तर्क रखते हैं और राम अपने तर्क रखते हैं। सारे लोग इन भाइयों का प्रेम देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। इस अवसर पर रानी कैकेयी को भी अत्यंत पश्चाताप होता है। वह पश्चाताप की अग्नि में जलती हैं और राम को अनेक विधि से मनाने का प्रयास करती हैं, किंतु राम वापस नहीं लौटते हैं। यहाँ पर कैकेयी के इसी पश्चाताप को दिखाया गया है। तो आइए पद को देखते हैं। पद है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तो सर्वप्रथम हम इस पद की व्याख्या के पूर्व इसके संदर्भ को लिखेंगे। संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में कैकेयी का अनुताप शीर्षक से संकलित किया गया है। व्याख्या। जब चित्रकूट में रात्रि के समय सभा का आयोजन होता है तो भरत अनेक विधि से अपने भाई श्री राम को मनाने और अयोध्या वापस ले जाने के लिए कहते हैं। तो रात्रि में हुई उस सभा का प्रस्तुत पंक्तियों में बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। कवि कहता है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदनंतर यानी उसके बाद, उटज, उटज कहते हैं पर्णकुटी यानी घास फूस से बनी हुई कुटिया को। तदनंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने ही सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान यानी नीला आसमान। वैसे वितान का अर्थ चंदोवा या तंबू होता है, तो नीले वितान का अर्थ हुआ आकाश रूपी तंबू के नीचे। दीप बहु जागे यानी आकाश रूपी नीले चंदोवे या तंबू के नीचे बड़ी संख्या में तारे रूपी दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन, नयन यानी नेत्र, और सुर, सुर कहते हैं देवता को। तो सभी देवतागण भी आसमान में इस सभा को देखने के लिए आ विराजे और वे एकटक दृष्टि से सभा को देखने लगे। परिणामोत्सुक यानी परिणाम जानने के लिए उत्सुक, और भयातुर यानी जो भयभीत हो। देवगणों को क्योंकि भरत जी भी अत्यंत प्रिय थे और राम भी प्रिय थे, अतः सभी देवता
सभा के परिणाम को जानने के लिए बड़े ही व्याकुल और उत्सुक थे। उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझ करके श्री राम जी कोई कठोर निर्णय न ले लें, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो भरत जी के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोच करके देवता भयभीत हो रहे थे और व्याकुल भी थे कि कहीं गलतफहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल यानी आनंदित या प्रसन्न चित्त। करौंदी कुंज यानी करौंदों का बगीचा। और पुलक पूर्ण यानी आनंदित करती थी, महकर यानी सुगंधित। कवि आगे कहते हैं, पास में ही स्थित करौंदों का बगीचा था जिसमें अनेक पुष्प खिले हुए थे। करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर मानो आनंद मना रही थी। उस करौंदी कुंज से आती हुई शीतल मंद सुगंधित हवा वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यहाँ गिरा का अर्थ होता है वाणी और नीर निधि, नीर निधि कहते हैं समुद्र को। कवि कहता है कि वहां सभा स्थल पर चारों तरफ ऐसी स्वच्छ और धवल चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ देखने को मिलती है। कहने का आशय यह है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया हुआ था और ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच में भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार के वचन बोलने आरंभ किए। तो आइए अब हम इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्त जी के प्रकृत चित्रण की कुशलता की पुष्टि सफलतापूर्वक हो जाती है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है और अलंकार, अलंकार में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है और छंद सवैया छंद है। कवि आगे कहता है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम जी अपने छोटे भाई भरत से कहते हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब तुम अपना अभीप्सित कहो। अभीप्सित मतलब इच्छा या कामना या अभिलाषा, यानी हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, तुम अपनी मनोकामना बताओ कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम के इस प्रश्न को सुन करके वहां उपस्थित समस्त समुदाय सजग हो गया और ऐसा लगा जैसे सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अकंटक यानी निष्कंटक। श्री राम के इस प्रश्न को सुन करके भरत अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो अयोध्या जैसे विशाल राज्य का बाधा रहित सिंहासन प्राप्त हो गया। हे भाई, मुझे तो राज्य मिल गया, तब भला मेरी कौन सी अभिलाषा है जो पूर्ण नहीं हो गई। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अरण्य बसेरा, अरण्य का मतलब जंगल, यानी जंगल में बसेरा। भरत कहते हैं कि हे भाई, मुझे तो अयोध्या का राज्य मिल गया और आपको यहाँ पर जंगल में इस वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके रहने का स्थान मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी ऐसी मनोकामना है जो शेष रह गई। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तन यानी शरीर, तप्त यानी दुखी होकर, तात माने पिता। भरत अत्यंत भावुकता के साथ आगे कहते हैं कि हमारे पिता
दशरथ ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई? हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अयश यानी अपयश हेतु, जनन यानी जन्म। भरत कहते हैं कि हाय, मुझे अत्यंत दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था और मेरी मानसिक और चारित्रिक पतन का कारण स्वयं मेरी माता रही, अर्थात मेरी माता ने मेरे चरित्र का हनन कर दिया। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत कहते हैं कि हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया हो, उसका परिवार नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा है जो शेष रह गई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। भरत अत्यंत दुखी होकर कहते हैं कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है, क्योंकि यह सारा कार्य मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं न होता तो इतनी बड़ी घटना शायद ना होती। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है, मुझे अपने आप से ही ग्लानि हो रही है, और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और भला क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। भरत के इन भावपूर्ण वचनों को सुन करके राम भी अत्यंत भावुक हो उठते हैं। श्री राम अत्यंत गदगद हो करके भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और अपने आंसुओं को उन पर बरसाते हुए कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। वे कहते हैं जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं उसे जन्म देने वाली माता तक न जान पाई, उस भरत के हृदय की थाह किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे मिल सकती है। काव्य सौंदर्य। श्री राम द्वारा पूछा गया यह प्रश्न भरत के हृदय को उद्वेलित कर देता है और ऐसा लगता है मानो उनके हृदय का सारा आवेग उमड़कर बाहर आ गया हो। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार में उपमा और अनुप्रास अलंकार है, रस शांत रस है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आगे के पदों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।